हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज बेटा आपका है, हमने चतुर चित्रकार आपका पाठ खत्म हो चुका है। उसके अंत में आपको एक कहानी दी गई है, एक जापानी लोक कथा दी गई है, दो मेंढकों की यात्रा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम इसमें कुछ आपके एमसीक्यूज और थोड़े से प्रश्न उत्तर लेंगे। आपके कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें दो मेंढक आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कई साल पहले जापान में दो मेंढक रहते थे। ठीक है, उनमें से जो एक मेंढक था वो ओसाका, जगह का नाम है जापान में, ओसाका के पास एक खड्ड में रहता था। और जो दूसरा मेंढक था वो क्योटो के पास एक नदी बहती थी उसमें रहता था। ये क्योटो वाला आपका जो मेंढक हो गया। ठीक है, और ये जो हो गया ओसाका वाला, जो एक खड्ड या गुफा जैसी है उसमें रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, उन दोनों मेंढकों के दिमाग में एक साथ एक विचार आया। उन्होंने कुछ सोचा। ठीक है, उन्होंने सोचा कि हम इस जगह पर रहते हुए हमें तो बहुत दिन हो गए, हम यहीं पे रह जा रहे हैं। हमें अब क्या करना चाहिए, यहाँ से निकलकर बाहर का जो संसार है, जो बाहर की दुनिया है, उसको देखना चाहिए। और यह एक संयोग ही था। ठीक है, क्या संयोग था कि जो क्योटो के पास जो रहता था मेंढक, ठीक है, जो क्योटो के पास रहता था, उसने भी ऐसा ही सोचा। उसने भी सोचा कि क्या, जैसे उसने सोचा, ओसाका का निश्चय किया, उसने उसने भी सोचा कि मेंढक ने क्योटो जाने का, मतलब जो क्योटो में रहता था उसने ओसाका जाने का निश्चय किया, निर्णय। और जो ओसाका में रहता था उसने क्योटो आने का। दोनों मेंढकों ने ऐसे सोचा। तो अगले ही दिन क्या हुआ, जो दोनों मेंढक थे उन्होंने अपनी अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी, शुरू कर दी उन्होंने। क्योटो और जो ओसाका, जो शहरों को जोड़ने वाला एक ही रास्ता था, एक ही मार्ग था। तो दोनों मेंढक उसी मार्ग पर अपनी अपनी जो उनकी मंजिल थी, जो उन्होंने सोचा था हमें वहां जाना है, वहां की ओर चल दिए। फिर क्या हुआ, मार्ग में रास्ते में एक जगह आई जहां पे दोनों मेंढकों की भेंट हो गई। ये देखो, दोनों मेंढक आपस में मिल गए। देखा, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया और फिर आपस में बातचीत करने लगे, एक दूसरे के बारे में पूछने लगे। तभी जो ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो जो क्योटो का मेंढक था उसने उत्तर दिया, मैं ओसाका जा रहा हूँ। ठीक है, फिर यह सुनते ही जो ओसाका का मेंढक था वो क्या हो गया, वो तो प्रसन्न हो गया। वो खुश होकर बोला, क्या बात है, मैं क्योटो जा रहा हूँ। तो इस तरह दोनों मेंढक चलते चलते बहुत थक चुके थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और फिर से क्या करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, निश्चय किया, इरादा किया, उन्होंने सोचा आराम करने के बारे में। फिर वो पास में देखते हैं, एक बड़ी सी, यहाँ पे देखो, एक बड़ी सी ये पत्थर की चट्टान बनी हुई है। वो उसकी छाया में वहां बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि हम यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर लेंगे। और फिर वो आपस में बातें करने लगते हैं। तो तभी क्या होता है, जो ओसाका का मेंढक बोलता है, कितना अच्छा होता अगर हमारा आकार थोड़ा सा क्या होता, बड़ा होता। तो क्योटो के मेंढक ने आश्चर्य से पूछा, हैरान होकर पूछा कि आकार बढ़ने से क्या होता, अगर हम बड़े होते तो क्या होता। तो जो ओसाका का मेंढक है उसने उत्तर दिया, जवाब दिया, वो कहता है कि तब हम क्या आसानी से किसी भी पहाड़ पर चढ़ सकते थे और उन शहरों को देख सकते थे जहां पर हम जा रहे हैं। और फिर हमें यह भी पता लग जाता कि वो जो शहर है वो देखने लायक है भी या नहीं। ठीक है, तो यह सुनकर जो क्योटो का जो मेंढक था वो बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह कार्य तो हम अभी भी कर सकते हैं। तो जो ओसाका का मेंढक था उसने आश्चर्य से पूछा, हैरान होकर, वह कैसे। जो क्योटो का मेंढक था उसने उसे समझाते हुए कहा, यह काम, यह तो बहुत ही आसान है। यदि हम किसी पास के पहाड़ पर चढ़ जाएं और एक दूसरे का सहारा ले लें और पिछले पैरों पर हम क्या करें, खड़े हो जाएं, तो हम उन शहरों को आसानी से देख सकते हैं जहां पे हम जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पे ये पहाड़ पर चढ़ रहा है मेंढक। तो फिर क्या होता है, जो ओसाका का जो मेंढक होता है वो क्योटो जा रहा था।
तो वहां की वो झलक, वहां की वो नजर देखने के लिए इतना उत्सुक था, इतना, ठीक है, वो उसके मन में इतनी वो था कि मैं देखूंगा, तो वह दौड़कर पास के जो पहाड़ पर चढ़ने लगा। और फिर क्या हुआ, तो यह देखकर क्या हुआ, तो जो क्योटो का मेंढक था वो भी उसके पीछे दौड़ा। फिर दोनों ही उछलते, ये देखो ये यहाँ पे पहुंच गया है और जो क्योटो वाला है वो उसके पीछे दौड़ रहा था। ठीक है, दोनों ही उछलते उछलते पास में कहाँ पहुंच जाते हैं, एक जो उनका वहां पे क्या होता है, पहाड़ की जो चोटी होती है, यहाँ पे वो ये देखो मेंढक पहुंच जाता है। और जो दोनों मेंढक थे वो अपनी इतना लंबा सफर करके आए थे, लंबी यात्रा करके आए थे, जिसके कारण वो बहुत थके हुए भी थे। उनको लग रहा था कि हम तो बहुत थक गए हैं, लेकिन उनको इस बात की खुशी थी, बहुत खुश थे कि शहरों को, अपने अपने शहरों को देख पाएंगे जिसके लिए उन्होंने इतना लंबा सफर किया है और जहाँ पे वो जाना चाहते हैं। ठीक है, पहाड़ के ऊपर शिखर पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, जो ओसाका का मेंढक था उसने उछलकर अपने अगले पैरों को अपने जो दोस्त था उसके कंधों पर रख दिया। और जो क्योटो का जो मेंढक था उसने भी ऐसे ही किया। ये देखो चित्र में देख रहे हैं, उसके जो दो यहाँ पे क्या थे, जो आगे के पैर थे उसके कंधे पे रख दिए, दोनों ने एक दूसरे के कंधे पर अपने पैरों को रख दिया। मतलब क्या हुआ, वो दोनों जो थे, जो दो पैर थे उनसे ही वो खड़े थे, और जो दो पैर थे उनसे उन्होंने सहारा एक दूसरे का लेकर, कंधे का सहारा लेकर खड़े हुए थे। ठीक है, तो अब उन्होंने दोनों ने ऐसे ही किया और दोनों के हाथ एक दूसरे के कंधे पे थे। अब उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था ताकि वो, क्योंकि वो पहाड़ पे खड़े थे और पहाड़ से नीचे ना गिर जाए, लेकिन उन दोनों का एक बात की ओर ध्यान ही नहीं गया कि उनकी जो पीठ थी वो अपने अपने शहरों की ओर कर रखी थी, जिसको वो देखना चाहते थे वो उसी की तरफ पीठ करके खड़े थे। इस प्रकार जो दोनों मेंढक थे वो गलत तरीके से खड़े होने के कारण, जो ओसाका का जो मेंढक था वो ओसाका को ही देख रहा था, उसको तो फिर क्योटो को देखना था, लेकिन वो ओसाका को देख रहा था क्योंकि उसकी पीठ उस तरफ थी। और जो क्योटो का जो मेंढक था उसकी नजर भी कहाँ, वो भी क्योटो का मेंढक भी क्योटो को ही देख रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार जो दोनों मेंढक थे वो अपने प्रिय शहरों को, जहां वो जाना चाहते थे, वहां वो देख नहीं पा रहे थे। तभी जो ओसाका का मेंढक है बोलता है, ओह, लगता है मैंने यहाँ तक आकर अपना समय ही नष्ट कर दिया, अपना समय ही खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह ही दिखता है। तो इसी तरह क्या होता है, जो क्योटो से आए जो मेंढक है उसको क्या अनुभव हो रहा था, उसको भी यही लग रहा था कि ये ओसाका भी क्या है, क्योटो की तरह ही है। फिर दोनों मेंढक अपने अपने घर लौट गए। मतलब उन्होंने देखा कि ये तो मैं ओसाका जाना चाहता हूँ, ये तो क्योटो की तरह है, और क्योटो वाले ने देखा कि भाई ये तो ओसाका बिल्कुल वैसे ही हमारे शहर है जैसे हम छोड़कर आए थे। मतलब वो ये समझ ही नहीं पाए कि वो जहाँ पे जिस तरफ उन्होंने पीठ कर, जिस शहर को उन्होंने देखना था वहां तो उन्होंने अपनी पीठ कर रही थी। उन्होंने जल्दी से क्या निर्णय किया कि हमें घर वापस लौट जाना चाहिए, और अपने घर वापस वो जहां से आए थे ओसाका का ओसाका में और क्योटो का क्योटो में वापस चला गया। तो कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कि उन्होंने फटाफट जल्दी से ये निर्णय कर लिया। एक तो उन्होंने गलत, उन्होंने क्या था, उनकी जो पीठ गलत दिशा में थी, उन्होंने जो निर्णय लिया वो जल्दबाजी में निर्णय लिया और वो सही नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी काम को आप कर रहे हो तो आपको जल्दबाजी में नहीं सोचना है, आराम से सोच समझकर उसका सही निर्णय लेना है। सही आप काम करोगे तो उसका फल भी आपको सही मिलेगा। ठीक है, ये आपकी कहानी होगी। थोड़े सा इसके आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय जो आपके प्रश्न है, प्रश्न पढ़ के आपने उत्तर पर निशान लगाना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, दो मेंढक किस देश से थे। जो दो मेंढक थे वो थे आपके जापान से। ठीक है, भारत, जापान, अमेरिका, चीन, तो वो थे जापान। देश का नाम पूछा है, जो क्योटो और ओसाका जगह थी और वो कहाँ पे थी, वो जापान में थी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, क्योटो का मेंढक कहाँ रहता था। जो क्योटो का जो मेंढक था वो रहता था नदी के पास। ठीक है, नदी के पास रहता था।
और जो दूसरा जो था ओसाका का, वो एक खड्ड में रहता था। ठीक है, तो दोनों मेंढकों ने क्या तय किया, उन्होंने जाने का तय किया ना, यात्रा करने का। उन्होंने क्या तय किया कि हमें क्या करनी है, यात्रा करनी है, दूसरे शहर को देखना है, ये उन्होंने तय किया। ठीक है, फिर पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर दोनों मेंढक किस ओर देखने लगे, तो दोनों मेंढक कहाँ, पीछे की ओर देख रहे थे। वो अपने अपने शहर को ही देखे जा रहे थे, मतलब वो पीछे की ओर, दूसरे एक दूसरे के पीछे की ओर वो देख रहे थे। ठीक है, नंबर 5 है, कहानी का मुख्य संदेश क्या है। तो कहानी का मुख्य संदेश आपको क्या मिलता है कि गलत दृष्टिकोण से सही परिणाम नहीं मिलते। उन्होंने गलत सोचा। ठीक है, गलत क्या उनका दृष्टिकोण हो गया, वो गलत पीठ करके खड़े हुए थे और उन्होंने उसका ये परिणाम निकाला कि हमें तो हमारे शहर वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे वो थे। ठीक है, तो आप गलत क्या है, गलत सोचोगे तो गलत ही परिणाम मिलेगा, सही सोचोगे तो उसका परिणाम या उसका फल आपको अच्छा और सही मिलेगा। अब आपके इसमें आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो छोटे छोटे आपके 1 या 2 लाइन के होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके पूछे जाते हैं। दोनों मेंढकों के मन में कौन सा विचार आया, क्या विचार आया था उनके मन में, तो उनके मन में विचार आया था, उन्होंने दोनों ने सोचा कि वे अपने अपने शहरों से बाहर निकलकर संसार देखना उनको चाहिए, ये उनके मन में विचार आया था। दूसरा प्रश्न है, ओसाका और क्योटो के जो मेंढक थे उनकी मुलाकात कहाँ हुई, उनकी मुलाकात मार्ग में हुई। ठीक है, जहां पे क्या था, दोनों जो मार्ग था शहरों को जोड़ता था, जो रास्ता जाता था, वहां पे उनकी मुलाकात हुई। ठीक है, प्रश्न 3, दोनों मेंढकों ने पहाड़ पर चढ़ने का निर्णय या फैसला क्यों लिया, क्यों लिया, ताकि वे वहां से क्या करें, अपने अपने जो उनके शहर थे, ठीक है, वहां से वो अपने अपने जो उनके शहर थे उनको वो क्या कर सके, अपने अपने शहरों को वो देख सकें, इसलिए उन्होंने निर्णय किया पहाड़ पर जाने का। ठीक है, आगे इसमें आपका है नंबर 4, आपका इसमें है, जो दोनों मेंढक थे उनसे क्या भूल हुई, क्या गलती हुई, तो जो दोनों क्या थे, पीछे की ओर मुड़कर खड़े हो गए और वे अपने अपने शहर जहां वो जाने की जा रहे थे ना, उन शहर के बजाय वो पहले वाला शहर ही देख रहे थे। ठीक है, आगे प्रश्न 5 है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है कि गलत दृष्टिकोण अपनाने से सही परिणाम नहीं मिलते, सही फल नहीं मिलता किसी भी काम या किसी चीज का, इसलिए हमेशा हमें सही दृष्टिकोण और सही सोच रखनी चाहिए, तभी हमें सही उस चीज का या काम का परिणाम सही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके इस तरह से हमने कुछ प्रश्न उत्तर बनाए थे आपके कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आपको अच्छा लगा है वीडियो या आपको स्टोरी पसंद आई है, ठीक है, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच।